हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे और मंडे को रहता है फास्टिंग, लेकिन उसके बाद भी मैंने एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ा, क्योंकि आप एक दिन भी गैप करते हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है कंटिन्यू करने के लिए, और वापस से करने का मन नहीं करता है। अगर आप एक दिन भी एक्सरसाइज छोड़ो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिस दिन फास्ट रहता है ना उस दिन तो और भी ज़्यादा एक्सरसाइज, मतलब हार्ड तो नहीं करना चाहिए लेकिन करना चाहिए, क्योंकि उस दिन आप खाली पेट होते हो तो खाली पेट फैट बर्निंग और भी फास्ट से होता है, और भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी आप फैट बर्न कर सकते हो। तो योगा में इतना कुछ मेहनत तो लगता नहीं है, जैसे जिम में क्या होता है कि बहुत ही हार्ड एक्सरसाइज होता है। तो जिम खाली पेट बहुत मुश्किल होता है जैसे आपका फास्ट है तो, लेकिन योगा आप कंटिन्यू कर सकते हो। योगा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जहाँ तक कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अभी मैं फेस एक्सरसाइज, फेस लिफ्टिंग ये सब कर रही थी। फेस का जो भी है वो सारा एक्सरसाइज मैं कर रही थी अभी, और वो कंटिन्यू करने के बाद मैं फिर योगा स्टार्ट करूँगी और स्ट्रेचिंग करूँगी, थोड़ा हैंड वैंड का, पैर का। और आज सच पूछो तो वीकनेस तो लगता है, लेकिन आफ्टर, मतलब आप कंटिन्यू एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे उसके बाद वीकनेस लगता है, तुरंत नहीं लगता है। तो जब तुरंत नहीं लगता है तो आप आसानी से कर सकते हो, और उसके बाद आप चाहो तो 1-2 गिलास पानी पी लो। 1-2 गिलास नहीं, जितना आपको प्यास लगे उतना ही, ज़्यादा भी नहीं पीना है। तो उसके बाद इजी हो जाता है। और गले का एक्सरसाइज ना गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गला सबसे ज़्यादा अकड़ता है, सबसे ज़्यादा गले को ही थकना पड़ता है, क्योंकि आजकल लोग इंसान फ़ोन वोन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो गला ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो गले का एक्सरसाइज और फेस का एक्सरसाइज तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स है या फिर डार्क सर्कल है तो आपको फेस एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए करना ही चाहिए। और नहीं भी है तो भी करो, ताकि कंटिन्यू आगे चल के कुछ हो ना वैसा, इसके लिए। और गाल का फैट है तो गाल का फैट के लिए भी करना ही होता है आपको। बस जितने है ना, जितना एक्सरसाइज है बस उसका आप 30-30 सेकेंड भी कर लोगे तो भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और अगर 60-60 का आप 2-3 सेट करते हो तो वो भी आपका कंटिन्यू आप बढ़ता ही जाएगा। और हैंड स्ट्रेचिंग ये सब बहुत ज़रूरी है, वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल दिनचर्या ही वैसा हो गया। आपको 2 घंटा एक्सरसाइज आप दोगे तो बहुत ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही ज़्यादा। 2 घंटा, 1 घंटा, 1-1.5 घंटा, जितना भी टाइम मिलता है उतना देना चाहिए। और हाथ पैर में जो दर्द रहता है वो सब बिल्कुल भी नहीं रहेगा। गर्ल्स को तो खासकर बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए। स्ट्रेचिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डांस करते हो तो वो तो ऑटोमेटिक हुआ रहता है, लेकिन अगर आप डांस नहीं करते हो कंटिन्यू तो आपकी बॉडी अकड़ सी जाती है। तो डांस करने वाले के लिए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि डांस ही कर ले, उसमें ही सब हो जाएगा। उसमें तो क्या, पूरे बॉडी का मसल्स एक्टिव हो जाता है। तो डांस से तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो डांस तो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिसको डांस करना पसंद है वो 2 घंटे सिर्फ डांस भी कर ले तो एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको। मैं क्या कंटिन्यू कर नहीं पाती हूँ। पहले बहुत सारा रील, टिकटॉक ये सब बनाती थी एक ज़माने में। अब क्या, इतना एक्टिंग में ही मेरा इतना टाइम निकल जाता है कि मैं डांस कंटिन्यू, रील कंटिन्यू बना नहीं पाती हूँ। वो सबको मैंने टाइम पास रखा हुआ है कि हाँ, जब मन करे, जब कुछ अच्छा वैसा तो ही बनाती हूँ, ऐसे डेली बेसिस पे नहीं है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। मेरे एक्टिंग करियर अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाचना गाना तो वो हॉबी में आता है, और वो क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट है एक तरीके से, कि लो तो भी अच्छा है, नहीं लो तो भी, मतलब ऐसा उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे डांसर हो तो कोरियोग्राफर, जब भी किसी भी एल्बम या किसी भी चीज़ में ज़रूरत है तो आप कोरियोग्राफर आपको जो सिखाएंगे वो आप सीख ही जाओगे। अगर आप अच्छे डांसर हो तो आप कंटिन्यू करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे करना चाहिए। करोगे डांस दिन का अगर आधा घंटा भी डांस करते हो तो भी बहुत फ़ायदेमंद है बॉडी के लिए। और आज बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वही बात है, फास्टिंग है तो मुश्किल हो रहा था। चक्रासन जो मैं अच्छे से कर पाती थी पहले, आज देखो कितना मुश्किल से हुआ। और एक तो मैंने बाल में क्लचर लगाया हुआ था, वो भी अटक रहा था बीच में। तो क्लचर तो एकदम ही एक्सरसाइज के बीच में नहीं लगाना चाहिए। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मैंने बाल में क्लचर लगाया हुआ है।
तो ये पैर होल्ड करने वाला गाइस 60 सेकंड का 3-4 सेट करना चाहिए, और आप जितना ज़्यादा कर सकते हो, मतलब कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप करोगे उतना आपके बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। तो अच्छा है, एक्सरसाइज अब मेरा कंप्लीट ही होने वाला है। और ये कमर दर्द के लिए बेस्ट है। कमर दर्द अगर आपका ज़्यादा होता है तो उसके लिए ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और ये आपके जॉ लाइन को भी इम्प्रूव करता है। और ये बटरफ्लाई वाला भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने महादेव का दर्शन कर लिया, पूजा अर्चना कर लिया, क्योंकि आज मंडे है तो पूजा करना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए हर मंडे ही मेरा बर्थडे होता है, मतलब मंडे से बढ़ के मेरी ज़िंदगी में कुछ ना पहले था, ना है और ना कभी होगा। तो सबसे ज़्यादा ख़ास दिन होता है। और क्योंकि सावन है तो सावन में तो और भी ज़्यादा महत्व है सावन के सोमवार का। तो मुझे बहुत शांति, बहुत सुख की प्राप्ति होती है जब भी मैं महादेव के पास होती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो जैसा कि गाइस आप लोग को पता होगा कि सावन के सोमवार का मतलब ये है कि जब चंद्रमा को दक्ष ने वो दिया था, क्या बोलते हैं उसको, श्राप दिया था, तो वो क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे। और उनसे बचने के लिए उन्होंने सोमनाथ जो मंदिर की स्थापना हुई है जहाँ पे, वहीं पे समुद्र के तट के आसपास चंद्रदेव ने शिवलिंग, मिट्टी की शिवलिंग बनाकर इनकी शिव जी की आराधना पूजा अर्चना की थी। और बहुत देर तक पूजा पे, मतलब उनके जो भी परिवार के लोग थे वो सारे वहाँ पे कंटिन्यू पूजा किए जा रहे थे। तो शिव जी की तरफ से वरदान प्राप्त हुआ था और शिव जी ने उनको अपने ही सिर पे ग्रहण कर लिया, अपने ही सिर का ताज बना लिया और उनको वरदान दिया कि मैं मतलब अपने साथ रख लिया। तो इससे क्या होता है कि जब भी अमावस्या पूर्णिमा आता है तो उस हिसाब से चंद्रदेव दर्शन देते हैं। उस हिसाब से चंद्रदेव कभी उगते हैं, कभी ढल जाते हैं, कभी पूरा चांद दिखता है, कभी आधा चांद दिखता है। तो क्योंकि शिव जी ने अपने जटा में धारण कर लिया, इसके लिए चंद्रदेव का क्षय रोग से मुक्ति हो गया। और इसीलिए तब से ही सोमवार का व्रत का वैल्यू है। और सोमनाथ महादेव जो है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का तभी स्थापना हुआ था। तो एक तो वो भी कहानी है कि माता पार्वती ने 16 सोमवार किया था, और एक ये भी है। तो ये पहले हुआ था, वो बाद में हुआ था, क्योंकि जब सती थी उस वक्त चंद्रदेव के साथ ऐसा हुआ था। और सती की बहनों से ही चंद्रदेव की शादी हुई थी। तो उनकी 2 रोहिणी और एक और कोई बहन थी, ख्याति नहीं, अदिति कुछ तो नाम था, मुझे याद नहीं है। तो उसमें क्या हुआ था कि चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी को ही प्रेम करते थे। और उनकी 26 दक्ष जो थे, दक्ष की 26 पुत्री से चंद्रदेव का विवाह हुआ था। तो वो सिर्फ रोहिणी को ही प्रेम करते थे, बाकियों को नहीं करते थे। तो इसीलिए दक्ष ने उन्हें क्षय रोग दिया था और शिव जी उन्हें वरदान देके सही किए और अपने जटा में धारण किए। तो तभी चंद्रदेव स्वस्थ हुए। और उसके बाद वो सभी 26 जो भी उनकी पत्नियां थी उनको अच्छे से प्रेम से रखने लगे और उनका वो क्षय रोग से उन्हें मुक्ति मिला। और इसीलिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थापना हुआ और सोम से ही बना है सोमवार। और सोमवार का अर्थ होता है चंद्रदेव। तो चंद्र देव का अर्थ होता है। तो इसके लिए ही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में जब भी आप जाओगे तो वहाँ पे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। बस आपको सच्ची श्रद्धा के साथ और सच्चे हृदय के साथ कुछ भी मांगना होता है तो सोमनाथ महादेव ज़रूर से ज़रूर हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बस विश्वास रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप चाहोगे कि आपने भगवान जी से कह दिया और यूं ही 1 सेकंड में कुछ भी मिल गया, तो ऐसा नहीं होता है। जब भी हमें कुछ चाहिए होता है, अपने पापा से भी चाहिए होता है, हम पापा से कहते हैं तो पापा तुरंत नहीं ला देते हैं, उसके लिए वक्त लगता है, टाइम लगता है। अब जैसे आप 5-6 साल के हो और उस टाइम पे आपको वो चीज़ें चाहिए जो आपको आफ्टर 12th मिलना चाहिए,
तो पापा उसके लिए भी वक्त देते हैं। और जब आप बड़े होते हो तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है, टाइम पे मिल जाती है। जो भी चीज़ें आपके ज़रूरत के हिसाब से होता है या आपका विश भी होता है वो भी पापा पूरा करते हैं। ठीक वैसे ही महादेव को आपको पूर्ण समर्पण करना होता है, फुल फेथ के साथ उनकी पूजा अर्चना करनी होती है। उसके बाद ही वो आप पे कृपा दृष्टि करते हैं, दिखाते हैं। बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत होती है। जब भी आपके जीवन में सब कुछ उखड़ा पड़ा हो, सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा हो, कुछ भी अच्छा ना चल रहा हो, लेकिन आप भक्ति कंटिन्यू कर रहे हो, ऐसा नहीं कि भक्ति आप कर रहे हो और आपका सारा चीज़ खराब होता जा रहा है तो आपने भक्ति करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको कंटिन्यू भक्ति करना होता है। तभी भी महादेव वो टेस्ट ले रहे होते हैं कि इसको देखते हैं ये छोटी छोटी प्रॉब्लम से डील कर पाता है कि नहीं। ये उस चीज़ को, मतलब आप जैसे अगर आप फेल्योर को नहीं झेल सकते तो आप सक्सेस को भी नहीं संभाल सकते। ठीक वैसे ही वो छोटा छोटा प्रॉब्लम देते भी नहीं है, क्योंकि कोई भी पिता अपनी बेटी को दुख में नहीं देख सकता। कोई पिता अपनी बेटी को दुख जानबूझकर तो कभी नहीं देगा। वो आपके पुराने पाप होते हैं, पुराने कर्म होते हैं, इस जन्म के हो, दूसरे जन्म के हो, किसी भी जन्म के हो, कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आपको वो दूसरे जन्म में वो चीज़ से गुजरना पड़ता है, वो चीज़ झेलना पड़ता है। या आप इसी जन्म में किसी सिचुएशन में कभी भी आप पैसों को लेके हो या किसी भी चीज़ को लेके हो, उसकी कदर आप नहीं करते हो, तो उसके लिए भी आपको सबक सीखना ज़रूरी होता है। इसके लिए भी आपके पेशेंस का टेस्ट होता है। आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपके अनुकूल नहीं होता है, वो बिल्कुल ही आप भक्ति कर रहे होते हो, विश्वास कर रहे होते हो, लेकिन वो बिल्कुल ही आपके मतलब अनुकूल नहीं होता है, बिल्कुल ही विपरीत होता है। आप जैसा सोचते हो बिल्कुल वैसा नहीं होता है। मतलब सारी चीज़ें ख़राब हो रही होती है, लेकिन आपको बहुत डर जाते हो कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मतलब खुद को ही विक्टिम समझने लगते हो कि मेरे साथ सारी चीज़ें, फिर आप नेगेटिव सोचने लग जाते हो। वही टाइम होता है जब आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर कुछ बुरा हो रहा है, कोई बुरा कह रहा है, सारे लोग आपको गलत मान रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, फिर भी आपको फेथ रखना है, विश्वास रखना है महादेव पे, क्योंकि महादेव आते हैं, वो सुनते हैं हमेशा। अगर आप एक बार पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण समर्पित आप उनके चरणों में खुद को कर दोगे, फिर आपको सोचना ही नहीं है दूसरे के बारे में। आपको सोचना ही नहीं है कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। सिर्फ आपको सबका अच्छा करना है, सबका। आपको सबके बारे में अच्छा सोचना है। कौन आपके बारे में गलत सोच रहा है वो आपको नहीं सोचना है। आपको सबके बारे में अच्छा सोचना है। आपको एकदम शांत हो जाना है, क्योंकि शिव शांति के प्रतीक है। शिव एकदम शांत रहते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा समाधि में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान मग्न रहते हैं। और यही पेशेंस का टेस्ट होता है कि आपको एकदम शांत रहना है। कोई आपको 2 थप्पड़ भी मार के चला जाए, उसको जवाब नहीं देना है, उसको जवाब महादेव देंगे। कोई आपको बुरा भला भी बोल के चला जा रहा है, उसको भी आपको जवाब नहीं देना है, जवाब महादेव देंगे। और वक्त के साथ सबको सबका जवाब मिलता है, सबको सबके अपने कर्मों का फल मिलता है, सबको सबके अपने गलतियों का एहसास होता है। अगर आप गलत हो तो आपकी गलती का एहसास आपको होगा। आप भक्ति के मार्ग पे चलो, आपको सब कुछ वक्त के लिए तो बहुत बिखरा पड़ा रहेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आप पूरा प्योर हो जाओगे, अंदर से एकदम ही प्योरिटी के साथ आप खिल कर आओगे। तो कैसे एक बीज होता है, उसको बोते हैं, फिर उसको पानी देते रहते हैं, सींचते रहते हैं, काफ़ी टाइम बाद वो फल देता है। तो ऐसा नहीं है ना कि आपने 2 दिन पानी दिया और वो फल नहीं दे रहा है तो आप उसको पानी देना छोड़ दोगे, तो ऐसा नहीं करना होता है। तो यही चीज़ ज़िंदगी में अप्लाई होता है। आप किसी भी सपने के लिए या किसी भी फील्ड में, करियर में, किसी भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा है। तो कोई भी चीज़ इंस्टेंट नहीं मिलता, मैगी नहीं है कि 5 मिनट में बन जाएगा। तो करियर है, सपना है, चीज़ें, और आप एकदम अपने ही कंफर्ट लेवल से हट के कोई चीज़ कर रहे हो, उसमें तो आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप जिस करियर में बिल्कुल ही नए हो, आपके पूरे ख़ानदान में, पूरे कहीं भी कोई भी उस करियर को रिलेट नहीं कर रहा है, आप ही पहले इंसान हो, आप ही प्लेटफॉर्म बन रहे हो। तो आप सोचो, प्लेटफॉर्म ही पहली बार बन रहा है तो वो कितना उसको मेहनत से गुजरना होगा। जैसे आप मान लो आप बिल्डिंग ही बनाते हो, तो फर्स्ट फ्लोर को बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसके नीचे का जो बेस होता है उसको तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन सेम वही चीज़ आप सेकंड फ्लोर बनाने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि छत पहले से तैयार है, सिर्फ आपको ईंट
लगाना होता है, तो उसमें इतना मेहनत नहीं लगता है जितना आप जड़ से पहले ज़मीन खरीदोगे, फिर उसको जड़ से मिट्टी भरा के, फिर उसको ईंटा लगा के, पिलर लगा के उसको एक बेस तैयार करोगे, बेस के ऊपर रूम का स्ट्रक्चर दोगे, सारी चीज़ें बनाओगे। लेकिन आप सेकंड फ्लोर पे आप इतना पापड़ नहीं बेलोगे। ठीक वैसे ही आपको करियर में भी वही होता है। आपको स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा मेहनत, बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ही ज़्यादा ताना, बहुत ही ज़्यादा चारों लोगों चारों तरफ से ऐसा लगेगा कि आप तो बहुत परेशान कर दिया आपको सबने, लेकिन आपको एकदम शांति के साथ सब झेलना है। आपको जवाब नहीं देना है, जवाब महादेव देंगे। जब भी आप भक्ति के मार्ग पे चलते हो, आपने आराध्य मान लिया है शिव को, तो आपको किसी के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है। जवाब आप भगवान पे छोड़ो कि भगवान मैंने ये किया है और ये मेरे से हुआ है। अगर आप गलत भी हो तो आप तुरंत एक्सेप्ट कर लो, लेकिन अगर आप गलत नहीं हो तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करना है और सारी चीज़ें महादेव पे छोड़ देना है। महादेव वक्त के साथ सबको सबका आंसर देते हैं और किसी का बुरा नहीं सोचना है, सिर्फ अपना अच्छा सोचना है, भगवान पे छोड़ देना है और भगवान सारा रास्ता बना देंगे। तो आज तीसरा सोमवार की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।